सबसे बड़े डाक बम जत्था जो कि 1982 से लगभग 42 वर्षों से 2 साल कोविड में हम लोग नहीं जा पाए थे। देश का सबसे बड़ा डाक बम जत्था बोकारो झारखंड से रवाना होता है। इस वर्ष से इसकी तारीख 8 अगस्त है। संकट मोचन हनुमान मंदिर जुढ़ाड़ी मोड़ से यात्रा एक नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर पहुंचेगा और राम मंदिर के बाद 10 बसों से डाक बम के सदस्य, 501 सदस्य और 200 से ज्यादा सेवा सदस्य हम लोग सुल्तानगंज जाएंगे। गंगा आरती करने के पश्चात बाबा को जल अर्पण करने के लिए गंगा जल उठाकर हम लोग देवघर में बाबा मनोकामना लिंग पर जलार्पण करेंगे और रास्ते में सेवा सदस्य का 12 कैंप होगा, जिसमें करीबन हर कैंप में 20 से 25 सदस्य होंगे और विभिन्न तरह का सेवा सामग्री, दवाई और भी जो व्यवस्था जो हम लोग डाक बम को वर्षों से करते आए हैं उसमें और अच्छे से व्यवस्थित तरीके से करके सेवा करने का प्रयास करेंगे। और बाबा से हम लोग यही मांगेंगे कि हमारे बोकारो, चास बोकारो, झारखंड और पूरे भारतवर्ष का कल्याण हो। सभी लोग सुख शांति अच्छे से रहें, सद्भावना के साथ रहें। इसी भावना, इसी संकल्प के साथ हम सभी लोग भी निकाली जाएगी। हाँ, इलाहाबाद से झांकी है और आपको कलकत्ता से झांकी है और भी बंगाल के कई टीम है। जो एक विशेष आकर्षण होगा हमारे झांकी का, जो कि वर्षों से हमारा झांकी निश्चित रूप से शहर का सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। नगर भ्रमण का जो शोभा यात्रा निकलता है, तो इस वर्ष भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का हम लोग साझेदार बनेंगे। इसका विशेष क्या रहेगा भैया? एक ढाक पार्टी है, बंगाल कलकत्ता से आया हुआ है और इलाहाबाद का एक और विशेष आकर्षण उसमें महिलाओं का ढाक पार्टी है। जो महिलाएं विशेष रूप से जो हम लोग देखते हैं कि पुणे वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में गणपति पूजा के समय होता है, वो एक आकर्षण रहेगा और हम लोग का प्रयास रहा है कि एक बेहतरीन शोभा यात्रा हम लोग शहर को दिखा सकें। ने भी बताया कि किस प्रकार हमारे पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा इस वर्ष की है। डाक बम की इस गौरवशाली परंपरा जिसका कि 44वां वर्ष है और हम लोग कोविड में 2 साल नहीं जा पाए थे, तो कुल 42वां वर्ष हम लोग इस बार पूर्ण करेंगे। और ये गौरवशाली परंपरा का उत्साह जहां डाक बम सेवा समिति के डाक बम कांवड़िया बंधुओं और सेवा समिति के सदस्यों में है, वहीं हम लोग कहीं न कहीं मन से हम लोग दुखित भी हैं, भावनाएं काफ़ी भावुक भी हैं, क्योंकि हमारे नेतृत्वकर्ता इस संस्था की शुरुआत अनिल राय जी ने 1982 में की और उसके बाद संजय सिंह अभी भी जाते हैं हम लोगों के साथ, और उसके बाद अजय राय भैया जो कि कई बार कई सालों तक हम सबों का नेतृत्व किए, हम सबों के प्रेरणा स्रोत रहे और इस डाक बम सेवा समिति का नेतृत्व उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से किया। आज एक आप सबों को भी पता है कि 1 अगस्त 2026 को उनका देवलोक गमन हो गया है। वे सदैव कहा करते थे कि लोग आएंगे, लोग जाएंगे, व्यक्ति चले जाते हैं, लेकिन संस्था सदैव चलती रहती है और डाक बम का यह कारवां शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं और शिव शाश्वत हैं। और बाबा बैद्यनाथ को जो बोकारो से यह जलार्पण होता है या 44 साल की यह अमित गाथा चली आ रही है, ये किसी भी रूप में रुकनी नहीं चाहिए, उनका संदेश था। इस वर्ष की जो यात्रा है, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके इस भावनाओं को आत्मसात करने के लिए फिर संकल्पित होकर कि बाबा की आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, हम सब पूरे समर्पण भाव से, जिस प्रकार उनका संदेश था कि आस्था अमर है और श्रद्धा और यह परंपरा बोकारो की पहचान है। आज बोकारो का एक एक व्यक्ति 44 सालों से इस यात्रा को देखता आ रहा है और ये इसकी अविरलता समाप्त नहीं होनी चाहिए, ये उनका संदेश था। और हम लोग पूरे भरे हुए मन से, हम लोग दुखित हैं लेकिन फिर भी उनके संदेश को हम लोग आत्मसात करेंगे और बाबा का जलार्पण पूरे भक्तिभाव के साथ एक एक कांवड़िया हमारा बाबा का जलार्पण करे, उनके संदेश को हम लोग आत्मसात करने का काम करेंगे। आज हम सभी कांवड़िया बंधु, पूरी डाक बम सेवा समिति उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है और इस वर्ष का डाक बम का जो भी जत्था है वो उनके
श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग मना रहे हैं, यही कहना है।